आइए हम लोग समझते हैं यूनिट 3 ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले हम लोग पहला हेडिंग देखेंगे एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग की हम लोग बात करते हैं, इसके डिफिनेशन की बात करते हैं कि ऐसे सिग्नल होते हैं जो लगातार समय के साथ बदलते रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। क्या कंटिन्यूसली बदलते रहते हैं उसे हम लोग बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। ठीक है, इसमें देखते हैं ये इनफाइनाइट वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इट कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू विथ, है ना, विद इन अ रेंज, है ना, एक रेंज के अंतर्गत, है ना, अंदर इनफाइनाइट वैल्यू रखते हैं। इसके एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखेंगे, पहले इसके हम वेव की बात करते हैं। इसका जो वेव होगा कुछ इस प्रकार से होगा, इधर हमारा एक्स एक्सिस हो, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, इधर हमारा वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस पर टाइम को शो करता है, ठीक है, और वाई एक्सिस पर एम्पलीट्यूड ए को शो करता है। तो इस प्रकार से जो हमारा साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बन रहा है, ये हमारा क्या है, एक एनालॉग सिग्नल। क्या है, एनालॉग सिग्नल। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं। तो इसके एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल हो जाएगा साउंड वेव हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं साउंड वेव के साथ साथ हम लोग देखेंगे आगे साउंड वेव हो गया, टेम्परेचर वेरिएशन से हो जाएंगे, और उसके बाद रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स। ये हमारे एग्जांपल्स होते हैं किसके, एनालॉग सिग्नल के। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं डिजिटल सिग्नल। क्या देखेंगे, डिजिटल सिग्नल। अब डिजिटल सिग्नल क्या होता है, इसके डेफिनेशन जानेंगे हम लोग, है ना। डेफिनेशन के साथ साथ इसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें कौन कौन सी वैल्यू होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन की बात करेंगे। डिजिटल सिग्नल जो होते हैं ऐसे सिग्नल होते हैं जो समय के साथ केवल दो वैल्यू, है ना, केवल दो वैल्यू रखते हैं, है ना। ये सिग्नल समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, केवल रैंडम टाइम पर ही इनकी वैल्यू होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, ये केवल और केवल दो वैल्यू रखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, ओनली टू वैल्यू। कितना, दो वैल्यू रखते हैं, 0 और 1। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ इस प्रकार से सिग्नल जो हमारा बनता है स्क्वायर फॉर्म में, है ना। ये हो गया ऊपर की तरफ हमारा, ये जैसे उभरा हुआ भाग है, इसको हम लोग 1 बोलेंगे, और उसके बाद नीचे की तरफ ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम देखेंगे इसके एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कंप्यूटर का सिग्नल हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन का सिग्नल हो गया, डिजिटल वॉच का सिग्नल हो गया। ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं किसके, डिजिटल सिग्नल के। ठीक है, डिजिटल सिग्नल के एग्जांपल्स हैं। अब हमारा जो अगला हेडिंग बनता है, वो अगला हेडिंग है हमारा क्या, एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल। ठीक है, एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल में। पहले डिजिटल सिग्नल जो होते हैं, डिजिटल सिस्टम जो होते हैं, इनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। क्या होती है, एक्यूरेसी अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि इस सिस्टम में 0 और 1, है ना, यह सिस्टम जो होता है, डिजिटल सिस्टम जो होता है 0 और 1 पर आधारित होता है, यानी बाइनरी पर आधारित होता है, इसलिए इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, यह शोर से प्रभावित नहीं होता, यानी किसी नॉइज से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल आर लेस इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल नॉइज। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग तीसरा देखेंगे इजी डाटा स्टोरेज। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को आसानी से हम लोग स्टोर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं इन सिस्टम में, है ना, इन सिस्टम को अलग अलग कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। इसके माध्यम से, डिजिटल सिस्टम के माध्यम से अलग अलग कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, ये बहुत ही विश्वसनीय होता है, इसकी कम्पैक्ट साइज होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं डिजिटल सिस्टम में आईसी का प्रयोग होता है। क्यों, क्योंकि ये आईसी सिस्टम पर काम करता है। ठीक है, आईसी में डाटा को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है, इसका आकार छोटा होता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेजेस की। तो इस यहाँ पर देखते हैं आसानी से इस डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, इनकी लागत कम होती है, ध्यान समझिएगा, है ना। यहाँ पर देखते हैं
इजी डाटा ट्रांसमिशन, मतलब डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में बहुत आसानी होती है। इनको लो कास्ट होती है, बड़े पैमाने पर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर सिस्टम। अगला जो हेडिंग हमारा बनता है वो क्या है, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम बेसिकली हम लोग देखेंगे क्या है। नंबर सिस्टम वह पद्धति होता है, वह सिस्टम होता है जिसमें संख्याओं को दर्शाया जाता है या व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो डिजिटल सिस्टम में विभिन्न प्रकार के सिस्टम्स प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं पहले, ये 4 प्रकार के सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं नंबर सिस्टम में। पहला बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा डेसिमल और चौथा हेक्साडेसिमल। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका बेस 10 होता है। इसमें टोटल डिजिट जो होती है 0 से लेकर के 9 तक होती है। मतलब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये टोटल डिजिट्स किस में आती हैं, ये डेसिमल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। बाइनरी में बेसिकली 2 ही डिजिट, इनका बेस 2 होता है और बेसिकली इसमें 2 ही डिजिट आती हैं, 0 और 1 आते हैं, ठीक है, 0 और 1 आते हैं। ऑक्टल की बात करते हैं, इसका बेस जो होता है 8 होता है। इसमें 0 से लेकर के 7 तक डिजिट आती हैं, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ये टोटल 8 डिजिट्स हैं, ये ऑक्टल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा हेक्साडेसिमल हो जाएगा। इसका बेस जो होता है, बेस की बात करते हैं, बेस हो जाएगा कितना, 16। कितना होगा, 16। और इसमें जो है ए से लेकर के, है ना, पहले 0 से लेकर के 9 तक नंबर्स होते हैं और ए से लेकर के एफ तक होते हैं टोटल डिजिट्स, है ना। टोटल डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 16। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ, है ना, टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में इनकी बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। एक एक करके इनको हम डिस्कशन करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर देखें डेसिमल नंबर सिस्टम में फिर से वही, इसका बेस 10 होता है ना। इसमें टोटल डिजिट 0 से लेकर के 9 तक होती है, ध्यान समझिए। इसी बेस को रेडिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिक्स। इसका बेस 10 होता है, इसमें 0 से लेकर के 9 तक संख्याएं होती हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे 345 है, बेस 10, ठीक है। इसको यहाँ पर देखते हैं 345 बेस 10 की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा 345 और बेस 10 कैसे आया, ठीक है। ये है 345, ठीक है। अब यहाँ पर 3, ठीक है। टोटल डिजिट कितने हैं, 3, 4, 5। ये 1, 2, 3 कितने डिजिट है, 3 डिजिट। इसमें 3 मल्टीप्लाई 10⁻² प्लस 4 मल्टीप्लाई 10⁻1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10⁻0, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम लोग देखते हैं 3, 4, 5 ये 345 ये नंबर हमारा क्या है, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। डेसिमल नंबर जो होते हैं वो डेली कैलकुलेट करने में, है ना, डेली कैलकुलेशन जितने भी हम लोग कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए कैलकुलेशन में ये प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाइनरी की। बाइनरी में देखते हैं इसका जो बेस होता है यानी रेडिक्स की बात करते हैं वो कितना होता है, 2 होता है। इसमें टोटल डिजिट यूज किए जाते हैं 2, 0 और 1। इसमें एग्जांपल की बात करते हैं, इसके एग्जांपल की, जैसे कि 1 हो गया, 0 हो गया, 1 1 हो गया, बेस 2 हो गया। इसको देखते हैं हम लोग कैसे कैसे ये चीजें आई हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसके एग्जांपल की, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में हमारे देखेंगे 0 1 हो गया, 0 हो गया, 1 1 बेस 2, ये हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम्स हैं, ठीक है। इसका यूज जो किया जाता है वो कंप्यूटर्स में किया जाता है और डिजिटल सर्किट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब हमारे नंबर्स कहाँ यूज किए जाते हैं, कंप्यूटर्स और डिजिटल सर्किट में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसी के बाद हम लोग आगे देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होते हैं इनका बेस 8 होता है। इसमें टोटल डिजिट जो है 0 से लेकर के 7 होते हैं। इनके एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे कि 7 4 5, इसका बेस 8 ले लीजिए, है ना। इसका बेस, है ना, बेस जो होता है यहाँ पर ध्यान समझिए, जैसे 7 4 5 है, इसका बेस 8 कितना है, 8। इसलिए ये हमारा नंबर क्या कहलाता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। ऑक्टल नंबर से कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो ऑक्टल नंबर्स होते हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है। ये बाइनरी संख्याओं का एक सरलतम रूप होता है। क्या होता है,
एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, बाइनरी नंबर्स का शॉर्ट है ना रिप्रेजेंटेशन होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं हेक्साडेसिमल, है ना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होगा, 16 होता है। इसमें टोटल डिजिट की संख्या, है ना, टोटल डिजिट कितने होते हैं, टोटल डिजिट हो जाएंगे 0 से लेकर के 9 तक और ए से लेकर के F तक, ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, 16, ठीक है। और यहाँ पर A बराबर क्या होगा, A बराबर 10 होगा, B बराबर 11 होगा और C बराबर 12, D बराबर 13, E बराबर 14 और F बराबर 15, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे 2F3, ठीक है, 2F3 बेस कितना हो जाएगा, 16, बेस 16, ये हमारा नंबर क्या होगा 2F3, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके यूज की। हेक्साडेसिमल नंबर का यूज कहाँ किया जाता है, मेमोरी एड्रेस में, है ना, और माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग करते समय इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर सिस्टम की। इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो पहला इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लोग, देखते हैं फाउंडेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर देखते हैं डिजिटल सिस्टम की नींव रखने में इनका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर के बाइनरी, है ना, कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर को समझता है ना। यहाँ पर देखते हैं डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग बनता है वो नंबर सिस्टम कन्वर्जन होता है। क्या बनता है, नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ठीक है। नंबर सिस्टम कन्वर्जन की हम लोग बात करते हैं, ये बेसिकली 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 12 प्रकार के। अब इसमें हम लोग देखते हैं पहला क्या है हमारा, बाइनरी टू ऑक्टल। क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल। और उसी का जस्ट अपोजिट ध्यान समझिएगा, बाइनरी टू ऑक्टल एंड वाइस वर्सा। क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल एंड वाइस वर्सा, मतलब बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना और ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना, ठीक है। दूसरा जो हमारा है कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल और उसका जस्ट अपोजिट डेसिमल टू बाइनरी। फिर उसके बाद बात करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, उसका जस्ट अपोजिट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की ऑक्टल टू डेसिमल, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा डेसिमल टू ऑक्टल। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। नेक्स्ट हो जाएगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। ये टोटल आपको देखने को मिल रहा है 6 पेयर, लेकिन इसका वाइस वर्सा करेंगे यानी इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो टोटल हो जाएंगे कन्वर्जन कितना, टोटल हो जाएंगे 12 प्रकार, ठीक है। ये 12 प्रकार के कन्वर्जन होते हैं, ठीक है। 12 प्रकार के कन्वर्जन में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये पहला हेडिंग, आइए हम लोग समझते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो भी बाइनरी नंबर सिस्टम देंगे पहले इसके नियम समझ लेते हैं। नियम क्या समझना है, जितने भी नंबर्स आपको बाइनरी नंबर्स दिए गए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ जाते हैं, 3-3 का पेयर बना लेते हैं। कितने का, 3-3 बिट का पेयर बना लेंगे। अगर बाईं ओर, है ना, बाईं ओर क्या करते हैं कि अगर कोई बिट कम पड़ जाता है तो उसमें 0 ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार से आगे, ठीक है, 3-3 बिट के समूह को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल में चेंज कर लेंगे, ठीक है। देखिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग समझते हैं। जैसे अगर 000 अगर ये बाइनरी नंबर्स दिए हैं तो इसका ऑक्टल हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं 001 दिए गए हैं तो इसका ऑक्टल नंबर हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 010 दिए हैं, इसका ऑक्टल नंबर 2 हो जाएगा। 011 है तो इसका ऑक्टल नंबर 3 हो जाएगा और 100 है इसका ऑक्टल नंबर 4 हो जाएगा। 101 है इसका ऑक्टल नंबर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 1110 है इसका ऑक्टल नंबर 6 हो जाएगा। अगर 3 टाइम 1 है 111 तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टल नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे ये हमारा दिया गया है, क्या एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है। पहला क्या है 110101, इसका बेस कितना है 2, इसका बेस कितना है 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाईं तरफ से यानी इधर की तरफ से हम लोग क्या करेंगे 3-3 का पेयर बना लेंगे।
ये 3 का पेयर हो गया। 3 का पेयर करने के बाद ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ये 101 बना, क्या बना 101, और ये क्या बना 1101। तो इसके स्थान पर 101 के स्थान पर ध्यान समझिए, ये देखिए यहाँ पर अभी हम लोग आपको बताया था 101 होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ पर 110 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। जो फाइनली आंसर मिलेगा ठीक है, जो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 5 बेस 8, क्या हो जाएगा 6 5 बेस 8, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में कि ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा है इसका जस्ट अपोजिट, ऑक्टल टू बाइनरी। क्या है ऑक्टल टू बाइनरी। तो ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जितने भी है ना ऑक्टल नंबर्स दिए गए हैं उन ऑक्टल नंबर्स के 3 बिट्स की बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, बस वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हमारा क्या है 5 7, इसका बेस 8 है, इसको हमें चेंज करना है किसमें बाइनरी में, यहाँ पर चेंज करना है किसमें बाइनरी में। तो यानी यहाँ पर जो जो नंबर आएंगे वो क्या होंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर 7 की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर 7 है तो 7 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा 1 1 1, 3 टाइम 1 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। समझ में कि नहीं 101 हो जाएगा। यानी जो यहाँ पर आंसर आएगा बाइनरी नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा 101 और 3 टाइम 1 1 है ना, ये हो गया 101 111, इसका बेस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से आप कन्वर्जन देख लेंगे किसका ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, क्या बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। अब यहाँ पर ध्यान समझते हैं बाइनरी टू डेसिमल में तो जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं बाइनरी में उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे ये हमारा नंबर दिया गया है बाइनरी, ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। एग्जांपल्स क्या है, जैसे 1 0 1 1 ये है, इसका बेस क्या है 2, इसको चेंज करना है किसमें डेसिमल में, यानी एक ऐसा जगह कर लीजिए जिसका बेस 10 होगा। ठीक है, जिसका बेस 10 होगा। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखें टोटल कितने डिजिट हैं 0 1 2 3 4, टोटल कितने डिजिट हैं 4। तो पहले यहाँ पर क्या करिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में। पहले 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 की पावर, कितने डिजिट है 4 डिजिट है, तो उससे एक कम पावर लगा दो 2 में। ठीक है, 4 है तो 3 कर दो, फिर प्लस लगाओ, अगले डिजिट उतारो, ये क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर, यहाँ पर 3 था तो अगला क्या हो जाएगा इसकी पावर 2। ठीक है, ठीक आगे इसको हम लोग फिर से करेंगे प्लस, अगला डिजिट लेंगे 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड 2 की पावर 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर देखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 2 टू द 4 टू द 8, ये कितना हो जाएगा 8। फिर आगे देखते हैं प्लस 0 मल्टीप्लाई कितना, ये 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 टू द 4। फिर आगे देखते हैं प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 इज इक्वल टू हो जाता है 1। इसको हम लोग फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 1 जा 1। इसको हम लोग फाइनली अब टोटल जोड़ते हैं 8 2 10 1 11, कितना हो जाएगा 11, इसका बेस 10। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनली आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनली आपका आंसर। किसमें कैलकुलेट कर दिए, पहले हमारा ये था किसमें, ये था हमारा बाइनरी में, किसमें था बाइनरी में, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था डेसिमल क्या होगा। तो डेसिमल यहाँ पर हमने देखा, डेसिमल निकाला, क्या हो जाएगा 11, इसका बेस क्या हो जाएगा 10, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं जस्ट इसका उल्टा। इसकी उल्टा हम लोग बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। क्या करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। अब यहाँ पर देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जितने भी नंबर से दिए गए हैं उनको 2 से डिवाइड करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग समझते हैं, यहाँ
पर देखते हैं कि ये आपका दिया गया है डेसिमल नंबर। कोई एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कि 35, क्या है 35 एक डेसिमल नंबर है, और इसको हम लोग कन्वर्ट करना है बाइनरी में। किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, इसमें हो जाएगा 2 7 जा 14, है ना, और 1 कैरी आ गया तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2, है ना, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 कैरी आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, 2 4 जा 8, यहाँ पर कैरी कुछ नहीं आएगी इसलिए 0 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट 2 से फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 2 जा 4, इसमें भी कैरी कुछ नहीं आया तो 0 लिखेंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, कैरी कुछ नहीं आया, है ना, कैरी कुछ नहीं आया यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, नीचे से ऊपर के फॉर्म में लिख देंगे। मतलब ये हो जाएगा 1, ये वाला 1 हो गया, फिर उसके बाद ये 3 टाइम 0 हो जाएगा, 0 0 0, और 2 टाइम 1 हो जाएगा। ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में, ठीक है। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। यानी जो हमारा एग्जाम्पल था, मतलब क्या था, 35 था, इसका बेस क्या था 10, इसको चेंज करना था किसमें, बाइनरी में। यहाँ पर क्या किसमें चेंज करना था, बाइनरी में, यानी इसका बेस 2। तो ये इसको हम लोग कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनली आपका आंसर मिला वो आ गया कितना, ये हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। समझ में कि नहीं, ठीक है। इसका ये पता चला, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 1 बेस 2, ये हो जाएगा फाइनली आंसर, ठीक है। इतनी बात समझ में। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है नंबर सिस्टम कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में। पहला हम लोग देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए बाइनरी में अगर कोई नंबर से 0 0 0 4 टाइम 0 लिखा है तो उसका हेक्साडेसिमल क्या हो जाएगा, 1 होगा, और 3 टाइम 0 और 1 लिखा है तो 1 हो जाएगा, 0 0 1 0 लिखा है 2 हो जाएगा, 0 0 1 1 लिखा है 3 हो जाएगा, 0 1 0 0 लिखा है तो 4 हेक्साडेसिमल में हो जाएगा, और 0 1, है ना, 0 1 0 1 लिखा होगा तो 5 हो जाएगा, 0 1 1 0 होगा तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं 0 3 टाइम 1 होगा तो 7 हो जाएगा, फिर 1 4 टाइम, है ना, 1 3 टाइम 0 होगा तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 0 0 1 होगा तो 9 हो जाएगा, 1 0 1 होगा तो, है ना, 1 0 1 0 होगा तो A हो जाएगा, 1 0 1 1 होगा तो B हो जाएगा, 1 1 0 0 होगा तो C हो जाएगा, 1 1 0 1 होगा तो D हो जाएगा, 3 टाइम 1 0 होगा तो E हो जाएगा, 4 टाइम 1 होगा तो F हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ नंबर्स आपको ये दिए गए हैं, जैसे ये 1 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। इस प्रकार से आपको नंबर्स दिए गए हैं। इसका बेस कितना है, इसका बेस है 2, इसको हम लोग चेंज करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में, यानी यहाँ पर एक नंबर में फाइंड आउट करना है जिसका बेस 16 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कन्वर्जन कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। कन्वर्जन करते समय देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका देखेंगे, ये 1 लिखा है, ठीक है, ये 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बाएं से इधर देखिए, दाएं तरफ से इसको 4 4 का पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। समझ में कि नहीं, जब ये पेयर बन गया तो इस पेयर को हम लोग चेंज कर देंगे इसमें हेक्साडेसिमल में। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए ये 4 डिजिट का हो जाएगा 0 1 0 1, तो यहाँ पर देखेंगे 0 1 0 1, ये हमारा 5 को इंडिकेट करता है। ये किसको इंडिकेट करता है, 5 यानी 5 को इंडिकेट करता है, ठीक। इसी प्रकार से हमारा जो है 5, है ना, 5 हो गया ये, फिर उसके बाद 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 किसको इंडिकेट करता है, B को इंडिकेट करता है, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर बनेगा, आंसर हो जाएगा B5 बेस 16, क्या हो जाएगा, B5 बेस 16, ये हो जाएगा आपका आंसर। पहले हमारा ये नंबर्स जो था वो किसमें था, बाइनरी में, ये नंबर्स किसमें था,
बाइंडिंग में। ये नंबर्स जो हमारे थे वो बाइंडिंग थे और इसको कन्वर्ट करने के बाद ये बाइंडिंग हमारा क्या बना B5K16, ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट की बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। देखिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करते समय जितने भी हेक्साडेसिमल नंबर दिए गए होंगे उनके 4-4 का, है ना, जितने डिजिट दिए होंगे उनका 4-4 का बाइनरी डिजिट बनाएंगे। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा बाइनरी कन्वर्जन। ध्यान समझिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एग्जांपल में देखते हैं जैसे 2f है, क्या है 2f है, इसका बेस 16 है, इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें बाइनरी में। अब बताइए इसका बेस 2 ऐसे नंबर में कन्वर्ट करें जिसका बेस 2 हो। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं जो आपका दिया गया है ये 2f है, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर यह, अब 2 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की जगह पर ध्यान समझिएगा 0 0 1 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 0 0 1 0 लिख सकते हैं। और f की जगह पर हम लिखते हैं 4 टाइम 1। तो आपका फाइनली जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 0 0 1 0 और 4 टाइम 1 हो जाएगा, इसका बेस 2 हो जाएगा। तो ये आपका जो फाइनली नंबर्स मिला ये हमारा बाइनरी नंबर कहलाता है। क्या मिला बाइनरी। और ये हमारा जो 2f था ये हेक्साडेसिमल में था, इसको हम लोग चेंज करें किसमें बाइनरी नंबर। किसमें चेंज किए बाइनरी नंबर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल करते समय हम लोग देखते हैं सबसे पहले जितने भी हमारे ऑक्टल नंबर्स हैं, ठीक है, उनको डेसिमल में कन्वर्ट करते समय ध्यान समझिए, एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है 3 4 5, इसका बेस 8 है, इसको हमें चेंज करना है, इसका बेस 8 है भैया, कितना है 8, इसको इसमें चेंज करना है किसमें, ऐसे नंबर में चेंज करना है जिसका बेस 10 हो। यहाँ पर कौन कौन से नंबर होंगे इसको बताना है, ध्यान समझिए। तो टोटल यहाँ पर देखिए कितने डिजिट हैं, ये 1 2 3, कितना है 3 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते समय ये 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई 8 की पावर, जितने डिजिट्स हैं उससे कम उसका एक पावर लगाते हैं, ठीक है, उससे कम पावर लगाते हैं। 3 डिजिट है तो यहाँ पर 8 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 है, ठीक है ना, 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 5 है मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद देखते हैं क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 क्या हो जाएगा 64, 8 की पावर 2 64 हो जाएगा, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, प्लस 5 8 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 192, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा 32, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो 5। फाइनली इन सबको हम लोग कैलकुलेट करके जोड़ते हैं, है ना, कैलकुलेट करने के बाद इनको हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद ये नंबर 229 क्या आते हैं 229, इसका बेस क्या हो जाएगा 10। यही हमारा क्या हो जाएगा डेसिमल नंबर, क्या हो जाएगा डेसिमल नंबर। ये नंबर्स जो हमको दिए गए थे 3 4 5, ये हमारा ऑक्टल नंबर था, और उसको हम लोग चेंज कर दिए किसमें, इसके किसमें चेंज किए, ये हमारा डेसिमल नंबर में चेंज हो गया। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। क्या है डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेकर के हम चीज़ें समझाते हैं, है ना, समझाने की कोशिश करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल की बात करते हैं। पहला यहाँ पर देखोगे, आइए इसके एक एग्जांपल से समझते हैं डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, एग्जांपल लेकर के समझाते हैं, चीज़ों को समझ में आता है कैसे समझ में आएगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल है आपका, ये एग्जांपल क्या है इसके बारे में समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है हमारा 1 2 5, इसका बेस कितना है 10, और इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं किसमें, एक ऐसे नंबर में जिसका बेस 8 हो, है ना, जिसका बेस 8 होता है, इसका मतलब क्या है वो ऑक्टल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए जो हमारा 1 2
5, इसका बेस 8 है, सॉरी 10 है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करते जाएंगे। क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा है, 8 1 जा 8, 8 5 जा, है 8 5 जा 40। ठीक है, ध्यान समझिए, 8 एकम 8 हो गया, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ 45 हो गया, 8 5 40, और जो रिमाइंडर बचा यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से फिर से हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा, और इसमें रिमाइंडर यानी शेष फल जो बचेगा वो 7 बचेगा, 7 यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद इसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इधर से इधर की तरफ लिख देंगे, जैसे 1 7 5, ये हो जाएगा हमारा क्या, आफ्टर नंबर। इसमें लगाएंगे बेस 8, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 175, इसका बेस 8। ठीक है, 175, इसका बेस क्या हो जाएगा, 8। समझ में कि नहीं। अब देखो, जैसे 175 इसका बेस 8 हो गया, ये बेस क्या है, 8 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आफ्टर टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। आफ्टर टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, तो ध्यान समझिएगा, आफ्टर टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना, जितने भी आफ्टर नंबर्स हैं उनको हम लोग 3 3 के पेयर में क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद फिर 4 4 का पेयर बनाएंगे, उसके बाद उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये 5 है, 7 है, इसका बेस 8 है ना, इसका बेस कितना है, 8 है। अब हम लोग देखते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, हेक्साडेसिमल। एक ऐसा नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करना है जिसका बेस 16 हो। जैसे 5 है और 7 है, तो पहले इसका 3 3 का पेयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 3 3 का पेयर निकालेंगे। तो 7 का क्या हो जाएगा, 1 1 1, और 5 का क्या हो जाएगा, 1 0 1। ठीक है, ये 3 3 का पेयर होगा। अब इन्हीं 3 3 के पेयर को हम लोग क्या करेंगे, 4 4 का पेयर कन्वर्ट करेंगे। इसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे, 4 4 का पेयर बनाएंगे। जैसे इधर की तरफ से, बाएं की तरफ से, है ना, 1 1 1 3 हो गया, और ये 1 और ये 4 का पेयर बन गया। आगे क्या बचा, एक 0 1 बचा। ये इसके 4 डिजिट नहीं बन पा रही, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ हम लोग 2 0 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो नंबर हो जाएगा, इसका नंबर जो हो जाएगा 4 टाइम 1 को हम लोग बोलते हैं f, 4 टाइम 1 को क्या बोलते हैं, f, और 0 0 1 0 को हम लोग बोलते हैं 2। तो फाइनली जो आंसर मिलेगा आपको, आंसर जो हो जाएगा वो होगा क्या, 2f बेस 16। क्या हो जाएगा, 2f बेस 16, ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। इतनी बात समझ में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम लोग देखते हैं, ये हमारा 2f मिल गया। ठीक है, 2f बेस 16 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ध्यान समझिएगा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो यहाँ पर देखेंगे कि एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कितना है, 45, कितना, 45। अब हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल से। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 16 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। अब यहाँ पर देखेंगे, ये हो जाएगा 16। ठीक है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, 16 दूना 32, 16 48, ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम लोग 16 दूनी 32 करेंगे। ध्यान समझिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझते हैं। चलिए देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो 2 यहाँ लिख देंगे। जो शेष फल बचा, शेष फल कितना बचा, 13, कितना बचा, 13। अब यहाँ पर देखते हैं, ये ना 16 से भाग जाएगा नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरफ से इस तरफ की ओर लिख देंगे। ऐसी चीज आपको बताया था, हेक्साडेसिमल में 13 को हम लोग लिखते हैं डी। क्या लिखते हैं, डी। तो इसका जो फाइनली आंसर बनेगा, फाइनली आंसर हो जाएगा 2d। क्या हो जाएगा, 2d बेस 16, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फाइनली आपका क्या आंसर मिलेगा, 2d बेस 16, यानी जो हमारा नंबर था 45, इसका बेस क्या था, 10। इसको हम लोग चेंज किए हेक्साडेसिमल में, तो हमको क्या मिला, 2d बेस 16, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतनी बातें समझ में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, है ना, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। किसमें, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो ध्यान से समझिएगा, हेक्साडेसिमल में जो भी नंबर्स होंगे उनको हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं। देखिए कैसे समझते हैं, इसके बारे में समझते हैं एक एग्जांपल से।
ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं 2D, क्या लेते हैं 2D, इसका बेस कितना है 16। हमें ऐसे नंबर्स में चेंज करना है जिसका बेस क्या हो 16 हो, क्या हो गया 16, ठीक है 16 हो, इस नंबर को फाइंड आउट करना है। सॉरी 16 से 16 था तो यहाँ पर बेस क्या होना चाहिए 10, बेस क्या होना चाहिए 10। तो देखिए इन नंबर्स को हम लोग पहले क्या करेंगे, ये 2 दिया गया है मल्टीप्लाई 16 की पावर कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, तो उसकी एक कम 16 की पावर 1 प्लस डी की जगह पर क्या होता है, डी बराबर होता है 13, डी बराबर क्या होता है 13 मल्टीप्लाइड 16 की पावर 0। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 16 की पावर 1 है तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी 16 हो जाएगी। ये 13 है मल्टीप्लाई 16 पावर 0 है जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद ये 16 दूनी 32 हो जाएगा प्लस 13 एकम 13 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना नंबर आया 45, कितना है 45, इसका बेस क्या हो जाएगा 10। फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 बेस 10। ये हो गया किसमें डेसिमल, ठीक है ये डेसिमल में हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा की हम लोग बात करते हैं तो बूलियन अलजेब्रा में कुछ फार्मूले हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। बूलियन अलजेब्रा में जैसे कौन कौन से फार्मूले होंगे, जैसे पहले किसी भी एक नंबर को ले लेते हैं, जैसे कोई एक वेरिएबल 0 है इसमें प्लस, ठीक है, एक वेरिएबल 1 यानी a है, a में हम लोग 0 को ऐड करते हैं क्या मिलता है a मिलेगा, a में 1 को ऐड करेंगे 1 मिलेगा, a में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a ही मिलेगा, a प्लस a करते हैं तो a ही मिलता है, a प्लस a बार करते हैं यानी a कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो 1 मिलता है, और a इंटू a करते हैं तो क्या होता है वही a ही प्राप्त होता है, a इंटू a बार करते हैं तो 0 प्राप्त होता है, a डबल बार इज इक्वल टू a होता है, और a प्लस a भी इज इक्वल टू क्या हो जाता है a होता है, और इसके बाद a प्लस a बार b इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b होता है ना, और a प्लस b इन ब्रैकेट a प्लस b सेकंड ब्रैकेट इनटू सेकंड ब्रैकेट में a प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे कौन सा नियम है, ये हमारे बूलियन अलजेब्रा के फार्मूले हैं, रूल्स हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम में हम बात करते हैं जैसे दो वेरिएबल a है और b है, दोनों को डॉट है ना, डॉट प्रोडक्ट है, इस पर कॉम्प्लीमेंट लगा यानी बार लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये दूसरा नियम क्या है, a प्लस b पर कॉम्प्लीमेंट लगा है तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारा रूल्स क्या कहलाता है डी मॉर्गन्स थ्योरम कहलाता है, क्या कहलाता है डी मॉर्गन्स थ्योरम कहलाता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉजिक गेट की, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके लॉजिक गेट की। लॉजिक गेट की हम लोग बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। लॉजिक गेट यहाँ पर देखते हैं, देखिए जितने भी लॉजिक गेट्स हैं, देखिए क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान देना होगा, ध्यान समझिएगा। लॉजिक गेट्स क्या होता है बेसिकली, लॉजिक गेट क्या होगा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, क्या होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ध्यान समझिएगा। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का क्या होता है एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो गेट की हम लोग बात करते हैं। गेट कितने प्रकार का होगा, ध्यान समझिएगा। गेट बेसिकली 3 टाइप के होंगे, कितने टाइप के 3 टाइप के। देखिए अब आगे हम लोग समझते हैं कैसे, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए गेट कितने प्रकार के 3 प्रकार के, तो ध्यान समझेंगे हम इसके बारे में जानेंगे कौन कौन से हैं वो 3 गेट। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग गेट देखते हैं, इसके टाइप की बात करते हैं। गेट हो गया 3 प्रकार के, पहला दूसरा तीसरा। पहला जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बेसिक गेट, क्या हो जाएगा बेसिक लॉजिक गेट। दूसरा हो जाएगा यूनिवर्सल गेट, क्या हो जाएगा यूनिवर्सल गेट। और तीसरा जो हो जाएगा स्पेशल, है ना, स्पेशल पर्पज गेट। ये 3 प्रकार के। देखिए बेसिक गेट में बेसिकली आपको 3 टाइप के मिलेंगे गेट, कौन कौन से, एंड गेट, दूसरा हो जाएगा आर गेट, और तीसरा हो जाएगा नॉट गेट, ठीक है।
ये हो जाएगा तीसरा नॉट गेट, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिवर्सल की बात करते हैं। यूनिवर्सल में हो जाता है नैंड गेट, है ना, नैंड गेट, दूसरा हो जाएगा नॉर गेट। क्या हो जाएगा? नॉर गेट। और तीसरा यहाँ स्पेशल पर्पज में देखते हैं तो यक्स ऑर गेट और यक्स नॉर गेट। क्या हो जाएगा? यक्स नॉर गेट, ठीक है। अब इसकी बात हम लोग करते हैं इसमें एक एक करके, ठीक है, एक एक करके इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। आइए हम लोग पहले देखते हैं एंड गेट के बारे में, ठीक है। एंड गेट जितनी आप यहाँ पर देखेंगे बेसिकली पहले गेट में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे, पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे इसके सिंबल। क्या देखेंगे? सिंबल्स, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इसके फार्मूले। क्या देखेंगे? फार्मूले, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? दूसरा देखेंगे इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में, ठीक है। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे इसके ट्रुथ टेबल। क्या देखेंगे? ट्रुथ टेबल, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। क्या देखेंगे? एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके? एंड गेट की। एंड गेट का जो सिंबल होता है, ध्यान से समझिएगा, कुछ इस प्रकार से डी के आकार का होता है, ठीक है। किसके आकार का? डी के आकार का। ये देखिए इस प्रकार से इधर की तरफ हमारा एक दो इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल ए और इनपुट वेरिएबल बी। ये हो गया हमारा क्या? इनपुट वेरिएबल। और इसका आउटपुट जो मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू हो जाएगा a डॉट बी। क्या हो जाएगा? a डॉट बी। अब यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, कंसीडर करते हैं एक बैटरी, ठीक है। एक बैटरी ले लिए, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। यहाँ पर ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको हम लोग वायर से कनेक्ट कर दिए। क्या किए? एक वायर से कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ देखते हैं जो वायर है, इसके सीरीज में क्या करेंगे? दो स्विच लगा देंगे। क्या लगाएंगे? दो स्विच लगाएंगे। एक स्विच यहाँ पर लगा लीजिए, एक स्विच यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एक बल्ब लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? बल्ब लगाते हैं। ध्यान समझिएगा इसके बारे में, ठीक है। ये बल्ब हो गया, ठीक है। ध्यान से समझिए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो हमारा पहला स्विच है, इसको हम नाम देते हैं स्विच 1 S1, इसको स्विच 2 S2, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान समझिएगा, जैसे कि ये हमारा सर्किट है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट है। जब यह ओपन रहता है, क्या रहता है? जब यह ओपन रहता है तो इसको हम लोग जीरो करेंगे। ये दोनों ओपन रहेंगे, ये भी तो जीरो करेंगे। अगर ये दोनों आपस में इधर जुड़ जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1। और दोनों जो आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 1। और जब यह बल्ब हमारा जलेगा, क्या होगा? बल्ब हमारा जलेगा तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये 1 हो गया और बुझ जाएगा, यानी बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। तो इसके पहले हम लोग ट्रुथ टेबल देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रुथ टेबल। तो ध्यान समझिए, ट्रुथ टेबल में दो वेरिएबल, एक इनपुट वेरिएबल, इधर की तरफ एक आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। इनपुट वेरिएबल में दो हैं, एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया, ठीक है। इनपुट वेरिएबल में दो हैं वेरिएबल, कौन कौन से? एक ए है, दूसरा बी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आउटपुट में बेसिकली देखते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a डॉट बी। क्या हो जाएगा? a डॉट बी। इस प्रकार से आप टेबल बना लेंगे। टेबल बना लेंगे तो यहाँ पर एक कंडीशन देखते हैं, पहला 0 दूसरा 0, फिर पहला 0 दूसरा 1, पहला 1 दूसरा 0, और जो चौथी कंडीशन आएगी 1 1, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं इसके बारे में, हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिए, इसी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट था। 0 0 का मतलब पहली कंडीशन जो यहाँ पर 0 0 है, इसका मतलब यह भी ओपन है, यह भी ओपन है। जब दोनों यह स्विच ऑन रहेगी, मतलब ये ओपन रहेगी, ये सर्किट ओपन रहेगी, है ना, ओपन रहेगी, तो यहाँ पर देखेंगे सप्लाई इधर आगे की तरफ नहीं आएगा और ये बल्ब हमारा नहीं जलेगा। जब बल्ब नहीं जलेगा तो इसका आउटपुट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में जैसे हम लोग पहला वाला ओपन रख देते हैं और दूसरा वाला इसको हम लोग क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं, तो इसका आउटपुट तब भी नहीं मिलेगा, यानी बल्ब हुआ नहीं जलेगा, ठीक है। बल्ब नहीं जलेगा तो उसको हम लोग आउटपुट क्या लिखेंगे? 0। फिर तीसरी कंडीशन देखते हैं कि यह पहला वाला जो हमारा स्विच है, इसको हम लोग
क्लोज कर देते हैं और दूसरा वाला ओपन कर देते हैं, तब भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक चौथी जो कंडीशन आती है, जब दोनों स्विच को आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, है ना, इसको आपस में जोड़ दिए, यानी इसको भी दबा दिए, इसको भी दबा दिया, दोनों आपस में जुड़ गए, तो ये क्लोज लूप बन जाएगा। तो हमारा ये बल्ब जो होगा, है ना, ये जो बल्ब होगा ये क्या होगा, जल जाएगा। तो जल जाएगा इसका मतलब आउटपुट हमको मिल गया, 1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ट्रुथ टेबल तैयार कर लेंगे। अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम लोग बेसिकली देखेंगे, इसका 3-4 पॉइंट याद रखना, कैसे क्या करना है, ध्यान समझिएगा। इफ ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0, देन आउटपुट विल बी 0। क्या हो जाएगा, 0। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 1, देन आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0, देन आउटपुट विल बी 0। चौथी कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1, देन आउटपुट विल बी 1। ये हो जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, देखते हैं हम लोग पहले क्या क्या चीज़ें हमने देखा इसमें, यहाँ पर देख लेते हैं। पहला सिंबल, ध्यान समझिए, ये हो गया हमारा सिंबल। क्या हो गया, सिंबल। किसका सिंबल है, एंड का। किसका है, एंड का। ये होगा एंड गेट का सिंबल। इधर इनपुट वेरिएबल ए और बी, आउटपुट इधर, इसका फार्मूला ये हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिकल सर्किट ये हो जाएगी, इसका ट्रुथ टेबल ये हो जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। समझ में कि नहीं, ये हो गया हमारा एंड गेट समाप्त। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे दूसरा ऑर गेट। क्या, आइए हम लोग समझते हैं ऑर गेट। अब देखते हैं पहला इसका सिंबल। सिंबल जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान से देखिए, ये इस प्रकार से होगा सिंबल। ठीक है, सिंबल कुछ इस प्रकार से होगा। इधर इनपुट वेरिएबल ए, इनपुट वेरिएबल बी, ये हो गया ए, ये हो जाएगा बी। इधर आउटपुट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल हो जाएगा a प्लस बी, वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस बी। ये सिंबल हो गया ऑर गेट का। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ पर देखते हैं, एक बैटरी ले लिए। ठीक है, एक बैटरी ले लिए, ये 20 वोल्ट की बैटरी, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल। ध्यान समझिए, अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, पहला जो हम लोग स्विच लगाए थे सीरीज में, अब हम लोग लगा देंगे क्या, पैरेलल में। तो पहला एक स्विच यहाँ लगा दो, दूसरा, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर लगा दो। ठीक है, ये दूसरी स्विच लग गई। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं क्या, एक बल्ब। ठीक है, एक क्या ऐड करते हैं, बल्ब। तो ध्यान से समझिए, ये हो गया हमारा स्विच 1, ये क्या हो जाएगा, स्विच 2। ध्यान समझिए, इसमें ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, किसके, ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। ट्रुथ टेबल में हम लोग देखेंगे, एक इनपुट वेरिएबल इधर, एक इधर आउटपुट वेरिएबल। तो इनपुट वेरिएबल में क्या क्या वेरिएबल्स हैं, एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए, कंडीशंस वही फिर से आपको अपनानी है। 4 कंडीशन होंगी। पहला ये 0, ये 0, फिर ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, फिर चौथी कंडीशन ये 1 और ये 1। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 कंडीशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट y जो इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी। क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये समझते हैं। अब इस सर्किट से हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं एक सप्लाई दी गई है 20 वोल्ट की। यहाँ पर स्विच 1 को हम लोग जैसे ही 0 कर दिए, ये भी 0 कर दिए, क्या आउटपुट हमको मिलेगा, ये हमको बल्ब जलता हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब दोनों आपस में 0 0 रहेगा तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ में कि नहीं। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन, पहला वाला, यहाँ पर देखो, पहला वाला ओपन कर दिया गया, दूसरा वाला क्लोज कर दिया गया, तो हमको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। तो यानी जब हमारा बल्ब जल जाएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर पहला वाला क्लोज कर देते हैं, दूसरा वाला ओपन कर देते हैं, आउटपुट मिलेगा, 1 हो जाएगा। और दोनों एक साथ क्लोज कर देते हैं, तब भी हमको आउटपुट मिलेगा, तो ये 1 हो जाएगा। बस समझ में नहीं, ये होगा ट्रुथ टेबल। और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन फिर से वही, क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट, इफ a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, देन आउटपुट
आउटपुट विल बी 0। अगला कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1, देन आउटपुट विल बी 1। ठीक है, अगला कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 1, है ना, देन आउटपुट विल बी क्या हो जाएगा 1। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन, इफ ए इज इक्वल टू, है ना, ये ए इज इक्वल टू 1, है ना, ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू, ठीक है, बी इज इक्वल टू 0, देन आउटपुट विल बी 1, समझ में कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। ठीक, आइए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। आइए अब हम लोग देखते हैं नॉट गेट के बारे में। किसके बारे में, नॉट गेट। पहले इसके सिंबल की बात करते हैं। तो सिंबल यहाँ पर देखेंगे बेसिकली इस प्रकार से, हम ये हमारा सिंबल बनेगा, जैसे डायोड बनता है ठीक उसी प्रकार से आपका इसका सिंबल बन जाएगा। ठीक है, नॉट का ध्यान समझिएगा, नॉट का सिंबल बन जाएगा। जो हमारा इनपुट दिया जाएगा, इधर इनपुट वेरिएबल और इधर क्या हो जाएगा आउटपुट वेरिएबल। ठीक है, अब ये इनपुट अगर ए दिया गया तो इसका जो आउटपुट वाई इज इक्वल टू मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये सिंबल हो गया, फार्मूला हो गया, ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये हमारा बैटरी क्या हो गया, एक बैटरी हो गई। ठीक है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल। इसमें हम लोग देखते हैं तो वायर कनेक्ट किया, वायर कनेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, एक ले लेते हैं क्या लोड, जिसमें हम लोग एक बल्ब को ले लेते हैं। ठीक है, बल्ब ले लिए, देखिए ये हमारा बल्ब जब जलेगा तब वन कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं जलेगा तो 1 0 को। इसकी बैटरी के पैरेलल में क्या करते हैं, एक स्विच लगाते हैं। क्या करते हैं, एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका नाम दिया है स्विच 1। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल क्या है, ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। ट्रुथ टेबल यहाँ पर देखते हैं, पहला एक तरफ इनपुट वेरिएबल, एक तरफ आउटपुट वेरिएबल। अब यहाँ पर इनपुट में देखते हैं, जो आपका इनपुट ए मिलेगा उसका आउटपुट हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। देखिए दो ही कंडीशन इसमें बन पाएंगे, ध्यान समझिएगा। दो कंडीशन कौन कौन से बन पाएंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा पहला, या तो इनपुट 0 होगा या तो इनपुट 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर या तो इनपुट 1 होगा, समझ में आया कि नहीं, या तो इनपुट 0 होगा या तो इनपुट 1 होगा। अब यहाँ पर समझिए, ध्यान से समझते हैं इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को। इलेक्ट्रिकल सर्किट की हम लोग बात करेंगे। इसमें देखिए जब सप्लाई इसमें जा रहा है, ये हमारा स्विच ओपन है। ठीक है, ये स्विच हमारा क्या है, यहाँ पर ओपन है, तो यह एक क्लोज लूप बनाएगा। ध्यान समझिए, ये हमारा यहाँ से सप्लाई जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर होगा, एक क्लोज लूप बनेगा, जिससे हमारा बल्ब जल जाएगा, है ना, जलता रहेगा। तो जब जलता रहेगा तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 1। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या किए, इस सप्लाई को जैसे यहाँ से आ रहा था, यहाँ से इस स्विच को हम लोग क्या किए, क्लोज कर दिए, तो ये हमारा जुड़ गया। तो यह लूप केवल यहीं से यहीं तक रह जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आउटपुट नहीं मिल पाएगा, बल्ब अब यह बुझ जाएगा, मतलब जलेगा नहीं, आउटपुट क्या मिलेगा, 0। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, इफ ए इज इक्वल टू 0 देन आउटपुट, है ना, देन आउटपुट विल बी 1। अगला क्या हो जाएगा, इफ a is equal to 1 then output will be 0। ये हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नैंड गेट के बारे में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नैंड गेट। ये नैंड गेट जो है हमारा एंड गेट, किससे, दो गेट से मिलकर के बना, पहला एंड गेट और दूसरा नॉट गेट। एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर के क्या बना है, नैंड गेट। क्या बना है, नैंड गेट। अब यहाँ पर देखते हैं इसके सिंबल की बात करते हैं। क्या करते हैं, इसके सिंबल की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। ये डी के आकार का है, जैसे हमारा एंड गेट था, लेकिन उसमें यहाँ पर क्या लग जाएगा, इसमें एक आगे की तरफ 0 लग जाएगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इनपुट वेरिएबल ए, इनपुट वेरिएबल बी, ये हमारा इनपुट वेरिएबल ए हो जाएगा, इनपुट वेरिएबल बी हो जाएगा। इधर की तरफ हमारा इनपुट वेरिएबल, इधर की तरफ हमारा आउटपुट वेरिएबल। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट
बी, क्या हो जाएगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं, इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या लेंगे, एक बैटरी ले लेंगे, क्या लेंगे, एक बैटरी ले लेंगे, ठीक है। देखिए इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल, 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे क्या, एक बल्ब, क्या कनेक्ट कर लेंगे बल्ब, यहाँ से समझिए ये हमारा बल्ब हो गया, ठीक है, ये हमारा बल्ब हो गया। अब यहाँ पर 2 स्विच जो है इस सोर्स के पैरेलल में लगा देंगे, क्या लगाएंगे, पैरेलल में, यहाँ समझिए। पहले यहाँ पर एक स्विच लग गया, दूसरा स्विच यहाँ पर लग गया, ठीक है। इसका नाम दे दिया गया, इसका नाम जो है दे दिया गया स्विच 1 और इसका नाम दे दिया गया स्विच 2, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, किसके, ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। ट्रुथ टेबल में देखिए एक तरफ इनपुट वेरिएबल, एक तरफ आउटपुट वेरिएबल, ठीक है, एक तरफ इनपुट वेरिएबल हो गया, एक तरफ आउटपुट वेरिएबल। ध्यान समझिए, इनपुट वेरिएबल की तरफ हमारा, इनपुट वेरिएबल की तरफ हमारा ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, आउटपुट की तरफ क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल का हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे 4 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन यहाँ पर देखेंगे, पहला क्या हो जाएगा, इसका 0, दूसरे का भी 0, पहला 0 दूसरे का 1, पहला 1 दूसरे का 0, और चौथा कंडीशन इसका भी 1 और इसका भी 1, ठीक है। ध्यान समझिएगा, जब यहाँ पर देखते हैं 0 0 कंडीशन था, ध्यान समझिए 0 0 कंडीशन था, तो यहाँ पर ये बल्ब नहीं जल रहा, देखिए ये दोनों स्विच ओपन है, तो ये बल्ब जल जाएगा, ध्यान समझिएगा, तब हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 1। जब, ठीक है, देखते हैं कोई पहला वाला हमारा क्या है, पहला वाला ये ओपन रखो और दूसरा वाला क्लोज रखो, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी हमको आउटपुट मिलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा वाला भी हमको ओपन रखो, क्लोज रखो, पहले वाला क्लोज रखो और दूसरा वाला ओपन रखो, तो आउटपुट मिलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से दोनों जब क्लोज कर देंगे तब तो आउटपुट 0 मिल जाएगा। दोनों स्विच क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बात समझ में कि नहीं। तो ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल। अब इसी का एक्सप्लेनेशन हम लोग बात करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन में हम लोग पहले देखेंगे, पहला पॉइंट ध्यान समझिए, पहला एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, जैसे इफ है ना, फिर से वही कंडीशन, इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, देन आउटपुट, देन आउटपुट विल बी 1, समझ में। फिर उसके बाद इफ ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, देन आउटपुट विल बी 1, देन आउटपुट विल बी 1। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0, देन आउटपुट विल बी 1। अगली कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1, देन आउटपुट विल बी 0। आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। इतनी बातें समझ में। अब देखिए आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एंड गेट का एक्सप्लेनेशन। इतनी बातें समझ में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नॉर गेट। क्या देखते हैं, नॉर गेट। आइए हम लोग समझते हैं नॉर गेट। तो देखिए नॉर गेट जो होता है वो हमारा आर गेट और नॉट गेट से मिलकर के बना हुआ होता है। किससे, आर गेट और नॉर गेट से मिलकर के बना होता है। इसके सिंबल की बात करते हैं तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा जैसे हमारा आर गेट था, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, एक बबल से 0 लग जाएगा। इधर इनपुट वेरिएबल ए, इनपुट वेरिएबल ए और इनपुट वेरिएबल बी, इधर इनपुट वेरिएबल्स हो गए और इधर की तरफ आउटपुट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, ये आउटपुट वेरिएबल। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट की। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग पहले क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे, क्या लेंगे, एक बैटरी लेंगे, यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, वायर से कनेक्ट कर दिए। इस वायर को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, इस वायर से क्या करते हैं, एक बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस सोर्स के पैरेलल में क्या करेंगे, इस सोर्स के पैरेलल में क्या करेंगे, 2
पैरेलल में उसके क्या करेंगे, स्विचेज को लगा देंगे। क्या करेंगे, पैरेलल में स्विच, एक पैरेलल में स्विच यहाँ लगा, ठीक है, तो दूसरा पैरेलल में स्विच यहाँ लगा, ठीक है। इसका स्विच 1 नाम दे देते हैं, इसका स्विच 2 नाम दे देते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसके ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। क्या हो जाएगा, ट्रुथ टेबल। ध्यान से समझिए। ट्रुथ टेबल में हम लोग देखते हैं पहला इधर इनपुट वेरिएबल और इधर आउटपुट वेरिएबल। अब इनपुट वेरिएबल में हमको देखना है, इनपुट वेरिएबल में दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, एक हमारा ए होगा, एक बी होगा। दूसरा इधर आउटपुट वेरिएबल में देखते हैं, आउटपुट जो हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b का इंक्रीमेंट। ध्यान समझिए, इसमें कंडीशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये चार कंडीशन हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आउटपुट। आउटपुट हमको क्या मिलेगा, देखिए जब 0 0 कंडीशन होगा, जब 0 0 कंडीशन होगा तब हमको आउटपुट मिलेगा। ध्यान समझिएगा, यानी ये स्विच 1 भी ओपन है, दूसरा भी ओपन है, तो हमारा ये बल्ब जो है जल रहा होगा, तो इसमें आउटपुट मिलेगा, इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। और देखते हैं पहला वाला स्विच जो है हमारा ओपन रखा जाए, दूसरा वाला क्लोज कर दिया जाए, तब आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से पहला वाला क्लोज कर दिया जाए, दूसरा वाला भी ओपन रखा जाए तो नहीं मिलेगा आउटपुट, ठीक है। और दोनों एक साथ क्लोज कर दिया जाए तब भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एक टेबल बन गया। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में फिर से वही लिखना है, इफ a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 0 देन आउटपुट विल बी 1, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 1 देन आउटपुट विल बी 0, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू, है ना, b इज इक्वल टू 0, ठीक है, b इज इक्वल टू 0 देन आउटपुट विल बी 0। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा इफ a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, है ना, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 देन आउटपुट विल बी 0। समझ में नहीं, तो ये हमारा जो ट्रुथ टेबल है, इसी ट्रुथ टेबल को एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, इसी ट्रुथ टेबल को एक्सप्लेन करना है। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन किसका, नॉर गेट का, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं किसका, इसका देखेंगे एक्स आर। आइए समझते हैं एक्स आर गेट के बारे में, ठीक है। एक्स आर गेट देखिए, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। यहाँ पर एक इनपुट वेरिएबल होगा, इनपुट वेरिएबल ए और इनपुट वेरिएबल बी। इधर आउटपुट वेरिएबल में देखते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इन सर्कल प्लस, है ना, प्लस इन सर्कल b। इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा a डॉट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b, ठीक है। इसके ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो इधर इनपुट वेरिएबल्स होंगे, इधर आउटपुट वेरिएबल्स होंगे, इनपुट वेरिएबल्स होंगे और इधर आउटपुट वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट वेरिएबल्स देखे हैं दो हैं, एक इनपुट वेरिएबल a, दूसरा है इनपुट वेरिएबल b, ठीक है। ये चार कंडीशंस होती हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। जैसे 0 0 कंडीशन होगी तो इसका आउटपुट 0 होगा, दूसरा 0 1 कंडीशन होगी तो इसका आउटपुट 1 होगा, और पहला 1 और दूसरा 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, और दोनों अगर इनपुट में वेरिएबल 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा। इसका एक्सप्लेनेशन करना है, एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, इफ इनपुट a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 0 देन आउटपुट विल बी 0। फिर दूसरा कंडीशन, इफ a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 1 देन आउटपुट विल बी 1, आउटपुट विल बी 1, ये आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर तीसरा कंडीशन हो जाएगा, इफ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0 देन आउटपुट विल बी 1, ठीक है। और चौथा कंडीशन हो जाएगा, इफ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1 देन आउटपुट विल बी 0। ये हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स आर गेट। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्स नॉर गेट। क्या देखेंगे, एक्स, आइए समझते हैं एक्स नॉर गेट के बारे में, ठीक है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होगा, इधर इनपुट वेरिएबल होगा, इधर आउटपुट वेरिएबल। ये हमारा इनपुट वेरिएबल है, ए इनपुट वेरिएबल बी। इसका सिंबल इस प्रकार से होगा, और इसका जो हमारा फार्मूला होगा, a डॉट इन सर्कल
बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये मिलता है हमको ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमको मिलता है इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमको फार्मूला मिलेगा। ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो ट्रुथ टेबल कुछ इस प्रकार से होगा, ये हो जाएगा आपका ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल इधर इनपुट वेरिएबल इधर आउटपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल में ए और बी होगा और आउटपुट वेरिएबल में y इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन करने के बाद देखते हैं वही फिर से एक बार, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, देन आउटपुट विल बी 1। ठीक है, अगला हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, देन आउटपुट विल बी 0। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू क्या होगा 0, देन आउटपुट विल बी 0, आउटपुट विल बी 0। और जो लास्ट कंडीशन होगा, इफ ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1, देन आउटपुट विल बी 1। ये कंडीशन हो जाएगी, ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई है, इसको बेहतरीन तरीके से अपना नोट्स बनाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए और दूसरों की सहायता के लिए और दूसरों तक और भी बच्चों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।